सीएम योगी का बरेली दौरा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बरेली कॉलेज ग्राउंड पर होगा प्रबुद्ध सम्मेलन। शाहजहांपुर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, शाहजहांपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर 2 और केस दर्ज। इरफान के भाई रिजवान पर भी रंगदारी, धमकी और प्लॉट कब्जाने का केस दर्ज किया गया। ईडी के रडार पर शिवपाल सिंह यादव, सीबीआई जांच में 173 लोगों के नाम सामने आए। 34 लोगों से पूछताछ के लिए ईडी का नोटिस। फतेहपुर के किशनपुर में बार बालाओं ने लगाए ठुमके। महेवा गांव के पूर्व प्रधान ने नया मकान बनाने की खुशी में गांव में भंडारे का आयोजन किया था। बुलंदशहर की थाना सियाना पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम पर फायरिंग कर भाग रहा था बदमाश, तभी क्रॉस फायरिंग में बदमाश को गोली मारकर पकड़ा गया। बदमाश का एक साथी भी फरार हुआ। पकड़े गए बदमाश राजेश पर था 25,000 रुपए का इनाम। लूट के पैसे, हथियार, कारतूस और बाइक बरामद। काशी तमिल संगमम में दीपोत्सव का आयोजन, हजारों दीपों से जगमग हुआ कार्यक्रम स्थल। बीएचयू एनएसएस के स्वयंसेवक और काशीवासियों ने जलाए 5100 दीप। गाजियाबाद में मेन रोड पर पोल गिरा, कई गाड़ियां चपेट में आने से बची। ट्रैफिक बाधित हुआ। पोल को लेकर लोगों ने उठाए सवाल। सहारनपुर में दूध देने वाले बकरे की जांच की तैयारी, पशु चिकित्सकों की टीम करेगी जांच। रोज देता है आधा लीटर दूध। बागपत में सड़क पर घायल मिले छात्र की मौत का मामला, लोगों ने बड़ौत नगर में निकाला कैंडल मार्च। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। लखनऊ में व्यापारी से लूट, बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी के मुताबिक बैग में था 15 लाख रुपया। अतिक्रमण मुक्त अभियान को लेकर हरिद्वार में एक्शन, सरकारी संपत्तियों से हटाया जा रहा अवैध अतिक्रमण। दूसरे चरण में रोटी बेलावला में हुए अतिक्रमण जमीन। पिथौरागढ़ के नारायण आश्रम जा सकते प्रधानमंत्री मोदी अगले साल। मानस खंड कॉरिडोर योजनाओं का शिलान्यास भी संभव। फिरोजाबाद में पीड़ित परिवार से मिले साक्षी महाराज, परिवार के 6 लोगों की जलकर हुई थी मौत। श्रद्धा मामले में कहा टुकड़े करने वाले नहीं सुधरेंगे, इसलिए हिंदू बहनों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत। सपा ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, कहा रामपुर और मैनपुरी में हुआ चीरहरण, चुनाव आयोग बन गया धृतराष्ट्र। लखनऊ में नए पीसीएस अधिकारियों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री ने 2020 बैच के पीसीएस अधिकारियों के साथ मुलाकात की। आज आएंगे दिल्ली नगर निगम के चुनाव के नतीजे। 42 काउंटिंग सेंटर पर कुछ देर में वोटों की गिनती शुरू। दिल्ली में सभी काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। केंद्रीय सशस्त्र बलों की 20 कंपनियां और 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। बार एमसीडी चुनाव में 250 वार्ड के लिए 1349 उम्मीदवारों की किस्मत पर फैसला होगा आज। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला। आज से संसद का शीतकालीन सत्र, 17 नए बिल पेश करेगी सरकार, तो विपक्ष भी घेराबंदी को तैयार। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 10 बजे करेंगे मीडिया से बात। सत्र की शुरुआत में हर बार प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद ने और तूल पकड़ा, आज भी हंगामे के आसार। शरद पवार बोले 24 घंटे में सुलझे विवाद। दिल्ली में मासूम की मौत पर हंगामा, प्रीति विहार से 30 नवंबर को किडनैप हुआ 4 साल का बच्चा, मेरठ में मिला था शव। हरियाणा के गुरुग्राम में जेवर खरीदने के बहाने दुकान में घुसे बदमाश, अंधाधुंध फायरिंग और ज्वेलर को गोली मार दी, हालत गंभीर। दिल्ली के झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग बुझाने के लिए बुलाई गई दमकल की 11 गाड़ियां। घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं। एमपी के बैतूल जिले में खेलते समय 400 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा गिरा, 60 फीट पर अटका, पाइप के जरिए पहुंचाया जा रहा था ऑक्सीजन। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 20 दिसंबर से मोबाइल पर पूरी तरीके से बैन। लगातार वायरल वीडियो सामने आने के बाद समिति ने फैसला लिया। राजधानी में हूटर बजाकर सड़क पर एसयूवी दौड़ाते दबंगों का वीडियो हुआ वायरल। समता मूलक चौराहे से लोहिया पथ होते हुए पॉलिटेक्निक चौराहे तक का ये वीडियो बताया जा रहा। गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 5 में फ्लैट ओनर ने गार्ड की पिटाई कर दी। गेट देर से खोलने पर फ्लैट मालिक को गार्ड पर गुस्सा आ गया। कानपुर में नगर निगम में नेता का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। नगर आयुक्त के टाइम न देने पर गुस्साए नेता। ग्वालचोली निवासी कपिल गुप्ता ने हंगामा किया। रामनगर में हल्द्वानी रोड पर पेट्रोल पंप के पास गजराज की चहलकदमी से ट्रैफिक जाम। कोसी रेंज के जंगल से बाहर आकर सड़क पर टहलता नजर आया हाथी। आगरा में दिव्यांग छात्र ने स्कूल की 3री मंजिल से छलांग लगा दी। घायल छात्र को गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती कराया गया। एटा में पुलिस चौकी की दीवार गिरने से आधा दर्जन लोग घायल हुए, साथ ही मलबे में कई गाड़ियां भी दब गई। उत्तरकाशी में तांबाखाड़ी के नीचे नदी के किनारे एक आईबी कर्मचारी का शव मिला। पहली नजर में शख्स के शराब के नशे में गिरने की बात सामने आ रही है। पीलीभीत में गैंगस्टर जसवीर सिंह की 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को हाईवे पर संचालित अपने ढाबे की आड़ में अवैध असला सहित नशीले पदार्थों की तस्करी करता था आरोपी। सुल्तानपुर का आलीशान होटल क्यान क्लार्क होगा धराशाही। अवैध तरीके से बनाए गए होटल के निर्माण में मानकों की जमकर हुई अनदेखी। चित्रकूट
चित्रकूट में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 4 अंतर जनपदीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 14 मोटरसाइकिल बरामद। देवरिया में 7 साल के मासूम के अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया। अपहरणकर्ता ने 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। रुद्रपुर में प्रेमी जोड़ों को वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। किचा थाना क्षेत्र का मामला। शामली में जीएसटी कमिश्नर की टीम की छापेमारी से हड़कंप। व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध जताया। आजमगढ़ में जीएसटी टीम की लगातार दूसरे दिन भी छापेमारी। जीएसटी अधिकारियों ने बैटरी शोरूम के दस्तावेजों को खंगाला। हल्द्वानी में पुलिस ने एक ऑल्टो कार से 20 लाख की 103 ग्राम स्मैक बरामद की और तस्करी कर रहे पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। कौशाम्बी में एक किशोर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकता मिला। मृतक की मां ने पड़ोसी युवक पर हत्या का आरोप लगाया। देवरिया में 2 दिन पहले किडनैप हुए बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बदमाशों ने 30 लाख की फिरौती मांगी थी। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव को लेकर बयान दिया। कहा, निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार। पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। कानपुर में पुलिस ने सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसके परिवार वालों की हथियार की जांच शुरू कर दी। जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। कहा, पूर्व शिक्षा मंत्री विजय बहादुर पाले के निधन पर गए थे। जवाब देने का ये सही समय नहीं। रायबरेली में लोगों में सुरक्षा की भावना जताने के लिए पुलिस ने पैदल मार्च किया। साथ ही उनकी समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण का भी आश्वासन दिया। उत्तराखंड में महिला नीति को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सिर्फ घोषणा ही करती है। अमरोहा में एक बुजुर्ग विधवा महिला खुद को जिंदा साबित करने में दर-दर भटक रही। 2 साल पूर्व कागजों में मृत दर्शाकर उनकी विधवा पेंशन बंद कर दी गई। यमुना एक्सप्रेस वे पर वाहनों की स्पीड पर ब्रेक लगाई गई। 15 दिसंबर से भारी वाहनों के लिए अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आजमगढ़ के लोहारा गांव में युवक ने एक ई साइकिल बनाई। 12,000 की लागत से बनी साइकिल पर 6 लोग आराम से सवारी कर सकते हैं। अंबेडकर नगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सदरपुर के छात्रों ने कॉलेज में अवैध वसूली का आरोप लगाया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। चंपावत में लोहाहाट में एनएच निर्माण के लिए नगरपालिका अध्यक्ष और व्यापारियों का आक्रोश फूटा। पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड के पास सड़क किनारे धरने पर बैठ गए। फतेहपुर में महिला अस्पताल में लापरवाही के चलते एक महिला को भर्ती नहीं किया गया। फिर उसे कानपुर के लिए भेजा गया, जहां महिला ने सड़क पर एक बच्ची को जन्म दिया। श्रावस्ती जिले में शिक्षा सुधार को लेकर एक्शन में डीएम नेहा प्रकाश। हर दिन जिले के प्राथमिक स्कूलों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। चंदौली में पीड़ित दीनदयाल स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ के संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली। योग नगरी एक्सप्रेस से 90 कछुए को बरामद किया गया। आगरा में इटालियन जोड़े ने शादी की 40वीं सालगिरह पर हिंदू रीति रिवाज से दोबारा से शादी की। ताजमहल के साए में शादी की। तमाम लोग बाराती और घराती बने। मसूरी में मसूरी मॉल रोड को व्यवस्थित किए जाने को लेकर अंबेडकर चौक के पास बैरियर लगाए जाने पर विरोध किया गया, जिसका रिक्शा चालकों और सभासदों स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। रानीखेत के जंगलों में लगी आग। वन विभाग नहीं ले रहा सुध। चौबटिया वन क्षेत्र में लगी आग। रुद्रपुर में प्रेमी जोड़ों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह पर पुलिस ने शिकंजा कसा और गिरोह के सरगना समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मसूरी सुनील हत्याकांड में एसटीएफ की टीम 12 संदिग्ध लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने जा रही है। 12 दिसंबर को 12 संदिग्धों का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। ग्रेटर नोएडा में कस्टोडियन भूमि पर हो रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला। एसडीएम सदर अंकित कुमार के निर्देशन में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। तहसील दिवस में हरिद्वार जिलाधिकारी ने लेखपालों की जमकर क्लास ली। कहा, 24 घंटे के अंदर काम नहीं करेंगे तो उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। रुड़की और आसपास के इलाकों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर एसएसपी सख्त। उन्होंने कोल्हू संचालकों को हिदायत दी। कोल्हू में काम करने वालों का सत्यापन कराया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।